टेल्स ऑफ डीमंस एंड गॉड्स एपिसोड 6 में नीली भाई से कुछ ऑर्डिनरी डेमोस्ट्रेट लाने को कहता है, जिसके बाद भाई ने उसे बहुत सारी ओरिजिनल पेमेंट्स पर एक लाकर दे दी थी। अब नीली उन्हें दमन पॉट में डालता है और उनसे बहुत सारी परफेक्ट इमेज बनता है। और फिर वह ल और श्याम के साथ वहां मार्केट में आ गया था, जहां वह एक डेमोस्ट्रेट बाल का प्राइस 50 स्पिरिट स्टोन रखता है। अब यहाँ उसकी दुकान पर बहुत सारे लोग आने लगे थे, पर तभी वहां पर झींगन नाम का एक लड़का आता है और कहता है कि उसे यह सारी स्प्रेड बॉल चाहिए अपनी लेने। उसे देखते ही पहचान लिया था, अपना नाम कंफर्म करता है, जिसके बाद नीली झींगन को देखते हुए सोचता है कि मैं इसका नाम पिछली लाइफ में भी सुना था, मैं इसे जानता हूँ। इसने अपने लीडर बनने के लिए मुकाबला किया था, लेकिन किसी कारण के चलते यह हार गया, जिसके बाद उसने उसे सेठ को ही छोड़ दिया। हालांकि फिर बाहर जाने के बाद जिंदगी बहुत ताकतवर बना था। अब नील को नहीं पता कि आगे चलकर देंगे सही बात चुने गए या गलत बात। वैसे अभी के हिसाब से देखा जाए तो उसका नेचर अच्छा है। अपनी उससे कहता है कि हमारे पास पूरे 20 डीमन स्पिरिट बॉल है, क्या आपको पूरी चाहिए? जिस पर वह झींगन नीचे बैठता है और देखने लगता है। वह कह रहा था कि भले ही यह सारी काम की नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं सभी को ले लेता हूँ, क्या पता कौन सी मेरी कब काम आ जाए। अब इस चीज पर नीली कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास जैसे ही और परफेक्ट डेमो स्पिरिट बॉल आएंगे तो हम आपको बता देंगे। अपने लिए मन में सोच रहा था कि झींगन उनकी पॉपुलैरिटी वार्निंग या फिर लॉन्ग दोनों से भी ज्यादा है, फिर भी उसके अंदर उसकी तरह एटीट्यूड नहीं है। अब यहाँ नहीं, लेकिन बात पर सिंगिंग कहता है कि ठीक है तो अभी इतनी ही बात कर दो। इसके बाद नीली उसे पोटली को फिर से बढ़ने लगता है और वाहन लोन सभी की कीमत बताता है। अब देंगे उन्हें स्टोरेज ड्रिंक दे दीजिए जिसके अंदर होते हैं स्पिरिट स्टोन है। जितने लोग कह रहा था अभी लूज रिंग को लेकर बहुत खुश था। यहाँ पर आप नीली सिंह को वह पोटली दे देता है जिसमें उसने 20 डेमोस्ट्रेट बॉल रख दी थी। इसके बाद अब झींगन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, वैसे जिंदगी नौकरी भी देता है कि अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन होना चाहे, मतलब कि मेरे ग्रुप में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हो, इससे तुम्हारा बहुत फायदा है। हालांकि फिर वह यह भी कहता है कि अगर तुम्हें ज्वाइन नहीं होना है तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है, बस तुम्हारे पास जब और स्पिरिट बॉल आ जाए तो मुझे जरूर बता देना। इस पर नीली कहता है कि आप चिंता मत करो, जैसे ही मेरे पास आपके काम के स्पिरिट बॉल आएंगे तो मैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्म करूंगा। अब सिंह यूं जाने से पहले अपने सभी साथियों से कहता है कि जाकर वह लिंक को बता दो कि अब से नीली मेरा दोस्त है, इसलिए कभी भी उसने नीली को परेशान करने की कोशिश की तो इसका मतलब वह मुझसे पंगा ले रहा है। अब इतना कहते हुए वह वहां से चला गया था और नीली और लोग भीम स्पिरिट स्टोर्स को लेकर वापस लौट आए थे। लेकिन घर आते ही वह सामने देखते हैं कि उनके गेट पर एक बास्केट रखी है जिसके अंदर बहुत सारी नॉर्मल डायमंड है और वह नॉर्मल बॉल्स के अंदर भाई बहुत सारे ऑर्डिनरी डायमंड स्पिरिट के लिए कर लाया है। वह यहाँ उन्हें वह बास्केट देता है और यह लोगों से थैंक यू कहते हैं। हालांकि अब इसके बाद से स्टोरी जल्दी चलती है। नीली उसे बास्केट की सभी बॉल्स को रिफाइन करता है, उल्लू के साथ मिलकर सेल कर देता है। इससे उसका काम का काम हो रहा था और साथ ही साथ उसकी हेल्प भी की स्किल भी इम्प्रूव होती जा रही थी, क्योंकि सेल इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे लगातार रोज ही उन ऑर्डिनरी डेमोस्ट्रेट को परफेक्ट डेमोस्ट्रेट बॉल में कन्वर्ट करना पड़ता था, जिसके लिए वह कई घंटे तक वही उसे डीमन पार्ट के सामने ही बैठा रहता था। लेकिन देखा जाए तो उसे क्लासेस करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मास्टर अभी यही सीख रहे थे कि डेमोस्ट्रेट बाल किस तरह से बनती है और काम किस तरह से करती है। अब इतना सीखने के बाद ही वह धीरे धीरे उसे पूरी प्रक्रिया को बताएंगे जिससे डेमोस्ट्रेट बॉल को बनाया जाता है। जबकि नीली तो ऑलरेडी रोज कहीं बॉस बनकर बीत रहा है। वैसे रात भर जागने की और दिन में वहां मार्केट में बल सेल करने की वजह से नीली बहुत थक जाता है। इस वजह से अभी क्लास में ही बस हो गया था और उसके साथ साथ लॉबी वही सो गया था, जो देखकर मास्टर को बहुत गुस्सा आता है
और वह उन दोनों पर चिल्लाते हैं और उन्हें क्लास से निकलने को कह देते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नीली ऐसा भी है, इधर क्यों कर रहा है। अब बिजनेस अच्छा चलने की वजह से नीली और एल के पास अच्छे खास स्पिरिट स्टोन कलेक्ट हो गए थे, पर अभी भी उन्हें जितना हो सके उतने स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत है। इस वजह से वह रुकते नहीं हैं। और भाई भी अब रोज ही वह ऑर्डिनरी डेमो स्पिरिट लाकर उन्हें देते जा रहा था। यहाँ नहीं लेकर बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी थी और अब उसके जो फील्ड अटेम्प्ट्स होते थे वह भी पहले से कम हो चुके थे। वह पूरे मार्केट में उसका नाम फैल चुका था कि उसकी दुकान पर सबसे अच्छी डेमोस्ट्रेट बॉल मिलती है और साथ ही उसकी दुकान भी लगभग रोज ही खुलने लगी थी। इस वजह से उसे बहुत सारे लोग जानने लगे थे। अब यहाँ पर भाई एक दिन नीली के पास आकर उसे कहता है कि मुझे जानने को मिला कि तुम लगभग रोज ही थे ग्रेट बस भेजते हो, तुमने मुझे नहीं बताया। हालांकि भाई को इसके बारे में पहले से पता था, वह बस यह कहना चाहता था कि उसे विटामिन स्पिरिट बहुत चाहिए। अब मेरी कहता है कि मेरे पास जब भी तुम्हारे काम की कोई डेमोस्ट्रेट बॉल आएगी तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। तो आप स्केल पर जाने की वजह से जब नीली आदमी के थ्रू वह डेमोस्ट्रेट बॉल बनाता था तो उन्हें कुछ बस थोड़ी रेयर और हाई लेवल की बनती थी, जिसे वह थोड़े महंगी दम पर मतलब ज्यादा स्पीड स्टोन की प्राइस पर भेजते थे। और अभी दिन नीली ने एक ऐसी डेमोस्ट्रेट बॉल बना ली थी जो बाइक को फ्यूज हमें काम आ सकती है, इसलिए लेकर जाता है। भाई को पता नहीं था, वह सिर्फ अभी नीली के लिए और तेरी डेमोस्ट्रेट बॉल के 3 बैग भरकर लाया था, लेकिन नहीं ले जा, यूजफुल डेमोस्ट्रेट बोल देता है तो इसे बाय बहुत खुश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नीली अभी उसे जगह पर आया था जहां पर उसकी पिछली लाइफ की मास्टर मतलब यू रहा करती है। वहां पर आकर नीली अभी आसपास की जगह को देख रहा था, क्योंकि पिछले लाइफ में भी जगह बिल्कुल से थी। दीदी को सब कुछ पहले की तरह दिख रहा था और वह अपनी पहले की मेमोरी याद कर रहा था। वह देखता है कि वह कैसे यहाँ पर ट्रेनिंग किया करता था। अब हम उसे पहले वाले नीली को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर पंचे करते हुए कह रहे थे कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर वह उन्हीं लड़कों की बात कर रहा था और उसे उनके गांव की तरफ नहीं आने देते। नीली उन पर बहुत गुस्सा था, पर तभी वहां पर यू आई है और कहती है कि तुम्हें उन्हें माफ कर देना चाहिए, इस तरह से बदला लेने से कभी कुछ ठीक नहीं होता। अब यू के इतना कहते ही यह पाठ यहीं पर ऐड हो जाता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।